आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और सभी लोग जुड़ जाइए। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, जो चल रहा था उसी के साथ में ही आपके लिए मैं जुड़ चुका हूं आपके लिए। ठीक है। और खास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए। वीडियो को शेयर आपको करना है, लाइक आपको करना है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बस पढ़ाई के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, घर से भी क्लास लेंगे तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं रुकने देने हैं। कोई भी पढ़ाई नहीं रुकने देनी है। जब हम पढ़ा रहे हैं आपको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ आप किसी भी कैटेगरी में, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, या डीआरडीओ एमटीएस की, सीडीएस एफकेट की, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड आपको साहिल 10 लगाने से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, SAHIL10, विदाउट एनी स्पेस अगर आप लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ मेरा सीजीएल के मेंस का बैच आ रहा है, टारगेट 200 इसका नाम है, और आपके लिए वो स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से। तो आप अभी जुड़कर उसकी बेसिक जो डिटेल है वो आप देख लीजिए। बेसिक कोर्स मेरे वहां पर है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपको एसएससी कैटेगरी में मिल जाएंगे। साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है ना, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को शेयर कर दो माय डियर। ये आपको काम करना है बस, है ना। सर आप भी अनअकैडमी पे फ्री क्लास लाओ ना। निकेतन, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फ्री क्लासेस दे पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूपीएससी में क्लास ले रहा हूँ, रेलवे में मेरी 2 क्लास चल रही हैं ऑलरेडी। रेलवे में कोर्स चल रहा है, यूपीएससी में चल रहा है, पटवारी में चल रहा है, और क्या कहते हैं एसएससी में चल रहा है, डीआरडीओ में चल रहा है। अब बताओ, हाँ, तो इसी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे कोर्सेज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो, अभी भी आपके लिए मैं हाजिर हूँ, चिंता ना करो, है ना। बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले एक बार आप ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप एक बार ट्राई करें, आंसर निकालें, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको कर सकते थे आप। चलिए, और वीडियो को है ना शेयर करो यार, है ना, वीडियो को शेयर करो। लगना नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल पढ़ाई रुकी हुई है आपकी, और ये अगर आप करोगे ना तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो प्लीज हर एक विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जैसे कि मोहित का आंसर आ गया है, और मोहित के साथ साथ शक्ति राज का आंसर आ चुका है, तो अच्छी बात है। और किसका आंसर आया, जयंत मीणा का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा गुप्ता का आंसर आ गया, लकी कुमार का आंसर आ गया, गौतम का आंसर आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्र व्रत हैं, यानी कि ओ केंद्र वाले क्या है, 2 संकेंद्रीय आपके व्रत हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, संकेंद्रीय व्रत उनको कहा जाता है जिनका केंद्र एक हो और ऐसे व्रत बने हो। क्या बोला गया है, एक बाह्य बिंदु P से वृत्तों पर PA और PV 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। मैंने ठीक है देख ली। AP बराबर आपको दे रखा है 12। अगर ये 12 है आपका, यानी कि AP बराबर आपको 12 दे रखा है, तो आप मुझे बताइए BP कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई त्रिज्या, अगर मैं किसी स्पर्श रेखा पर टच करता हूं तो वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये आप जानते हैं। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी हम जानते हैं। छोटी रेडियस कितनी है, 3 है। छोटी रेडियस कितनी है, 3 है। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं O को P से मिला रहा हूं, अगर मैं O को P से मिला रहा हूं, तो क्या एक ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगा क्या? बताओ, आप ही बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगा क्या? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारा कितना है, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो ये 5 है। तो क्या ट्रिपलेट आपको पता है, 5, 12 और 13। तो ये वाला जो OP हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर आपके सामने कितना है, 3 है, ये आपके सामने 13 है आपका हाइपोटेनस। तो क्या आप बेस निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो √160 आपका आंसर हो जाएगा, जिसका जवाब होगा 4√10। क्लियर हो गया। हाँ सर, टेस्ट एक दिन पहले क्यों लिए, टेस्ट कहाँ हुआ है भाई, टेस्ट तो आज होगा ना। आप ये सब बच्चे, एक बच्चा भी कह रहा था आज टेस्ट हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टेस्ट अभी हुआ तो नहीं है। कहाँ हुआ है टेस्ट भाई, CHSL का होगा वो,
एक मिनट रुको, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ आपके कहने पर। एक बार लीजिए। अच्छा, टाइम ओवर हो गया। ये कल 18 मार्च, ओके, कल करवा दिए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो हो गया ना। चलो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, मुझे पता नहीं चला, शायद वो करवा दिया हो, क्या पता, तो कोई बात नहीं। कल इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और मज़ा आ रहा है, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। हाँ, कोई बात नहीं है ना, हो गया तो अच्छी बात है ना, कर लिया ना आपने। चलिए कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई कर लो अभी, है ना। हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसका सॉल्यूशन कल करवा दूंगा, ठीक है। कल उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। टेस्ट हो गया, अच्छी बात है, वो मिस गलती से हो गया है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग और वीडियो को शेयर करो डियर, है ना। ये तभी मजा आएगा जिससे से सभी स्टूडेंट देख सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब आपसे बोला गया है कि भैया आपके पास एक दो व्रत दे रखे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने आपको एक बताया था ना कि कभी भी कोई व्रत आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो तो उसकी ये क्यूआर क्या है, आपकी ये जो क्यूआर है वो क्या है, आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डीसीटी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, अगर इसकी रेडियस आपको पता है, इसकी रेडियस आपकी 8 दे रखी है, इसकी रेडियस आपकी 4 दे रखी है, तो मैंने ये आपको बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है। कोई बताएगा मेरे को। 2r1r2 होता है, याद करो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√r1r2। तो यहां हम ये कह सकते हैं आपका जो आंसर होगा वो 8√2 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सर मेरा एफकेट सीबीटी क्लियर हो गया, वेरी गुड। सर सीएचएसएल में ट्रिग्नोमेट्री के वही क्वेश्चन आए थे जो आपने ग्रुप डी में करवाए थे। तो मैं तो पहले ही बोला था कि कुछ भी बाहर नहीं, हाँ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं तो पहले ही बोलता आया हूँ भाई तुमसे, है ना, दावे के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थर्ड क्वेश्चन करके बताइए, कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। चलो कोशिश करो, 1 नंबर क्वेश्चन है सारे, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन देख के। वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। किसी का आंसर नहीं आया क्या अभी तक? कौन आंसर दे रहा है सही? सही जवाब चाहिए मेरे को तो भाई। 32.5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। मेरे सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। तुम तो बहुत सारे इंटेलिजेंट हो गए हो यार, है? चलो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये ना। तो सभी लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से, अच्छी बात है। तो मेरे से क्या बोला गया है कि एक सीडी है पी क्यू, इसके गेंद है जिसके सहारे लगी हुई है। आपसे बोला गया है पी क्यू आपका 10 है, ये आपका 10 हो गया। क्यू आर आपका दे रखा है 15, ये नीचे वाला हिस्सा जो आपका है 15 है। आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है, हाँ अगर ये रेडियस है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये रेडियस है तो यहाँ हो जाएगा r-10। बोलो बोलो, अगर मैंने इस पूरी को रेडियस माना है तो सॉरी, ये अगर 10 है तो ये हो जाएगा आपका r-10। ये वाला हिस्सा मैंने एक बार रब कर देता हूँ ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये 10 हो जाएगा, बोलते रहो बस, इससे कि क्या होता है पढ़ने में मज़ा आता रहता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा आपका
r माइनस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका 15 हो जाएगा और ये आपका हिस्सा क्या है, ये r है। तो क्या आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? आज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अभी मैं देखता हूँ टेस्ट का क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस r माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है, आर स्क्वायर बराबर 225 प्लस आर स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो चला गया, तो यहां पर देख रहे हैं 20r बराबर आ रहा है 325 और हमें क्या निकालना है, 2r निकालना है, यानी कि आंसर आ जाएगा 32.5। मजा आ गया क्वेश्चन में? जल्दी से मुझे बता दो भाई, शेयर वेयर कर दो यार, है ना। अरे मजा आएगा भाई। प्रकाश राज श्रीवास्तव, बात पता है तुम पॉजिटिव्स नहीं देखते हो। अब मैं कहता मजा नहीं आ रहा भाई, क्लास हो रही है, ये बड़ी बात है। पूरा पूरा बंद पड़ा है, शट डाउन है पूरा, कहीं कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? कोई सारी कोचिंग्स बंद पड़ी है, बस तुम्हें बैठ के बस ये बोलना है मजा नहीं आ रहा। आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। आप ये सोचो कि यार इस सिचुएशन में भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, पढ़ाई कंटिन्यू है, ये तो सोचते नहीं हो, लेकिन बोलना जरूरी है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीजें होती हैं डियर, है ना। तो प्लीज, मैं हालांकि इग्नोर कर सकता था आपके मैसेज को, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्लीज बी पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। चलो जल्दी से आंसर दो इसका। ये इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके पास समय है, करके बताइए। जल्दी से बताओ। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 54 डिग्री इज द राइट आंसर। हाँ अरे करवाएंगे यार, मैं पूरा तुम्हारे उसमें ही लग रहा हूँ, है ना। चिंता ना करो, टेंशन ना दो, अपन से पढ़ाई करो आराम से, है ना। करवा दो, सब करवा देंगे। इतने दिन टेस्ट हो गए, 72-73 टेस्ट हो गए, क्या दिक्कत आ रही है, ये भी होगा, है ना। चलिए तो आप पढ़ाई करो पहले। तो अगर भाई अच्छा लग रहा है लाइक वाइक करते रहो, शेयर करो वीडियो को, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पी क्यू आपका एक व्यास है। पी क्यू क्या है, आपका एक व्यास है। पी पर पीटी एक स्पर्श रेखा है। पी पर क्या है, पीटी एक स्पर्श रेखा है। क्यू आर वृत्त को बिंदु आर पर काटती है। अब आप एक थ्योरम याद है आपको कि अगर मैं पी आर एक जीवा बना लेता हूं, पी आर अगर मेरी एक मतलब ये है जीवा है, तो क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या जीवा तो वही होती है जो त्रिभुज वृत्त के दोनों बिंदुओं को मिला दे। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि ये कोण आपका 36 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 36 है और ये 90 बोला गया है, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा डियर, बता दो यार, ऐसे नाराजगी नहीं। तो 90 डिग्री अगर सर ये आपने बोल दिया है, तो ये 36 है, तो कुल मिलाकर 126 हो गया। तो ये कितना हो गया, 54 डिग्री, क्योंकि यही तो आपको निकालना है। चाहे वो पी टी आर हो चाहे वो पी टी क्यू हो, बात बराबर ही होती है, ठीक है। तो 54 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सर जयपुर के एग्जाम कैंसिल हो गए 31 मार्च तक। हाँ वो यार 144 लग गई ना, धारा 144, इसी वजह से, ठीक है ना। तो क्लास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जिससे कि आपको भी बर्डन ना लगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई मैं तो बेस्ट आपको दे रहा हूं कंटेंट, आपको बेस्ट लेना है। बस आपको मेरा एक काम करना होगा, वीडियो को अभी भी शेयर करना होगा और स्टूडेंट में आग भरनी होगी, ये आपका काम है। आप मेरे साथ में काम करने वाले स्टूडेंट्स हो, जो आप सब लोग मिलकर पढ़ाई को बड़ा लेवल पर ले जा रहे हो, घर बैठे पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से मुझे बताइए। भाई मैं भी घर बैठ के ले रहा हूं, मैं बोर्ड पे पढ़ाता था आपको पता है, लेकिन अब मुझे भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो बस माहौल भी वही बनाना है आपको।
शानदार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन आंसर देगा उसके लिए बहुत बढ़िया चॉकलेट। हाँ, टेस्ट का सॉल्यूशन तो मैं कल कराऊंगा, है ना, कल टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। जल्दी से जवाब दे, आंसर दे, इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। तो हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को करना हमारा मजा आएगा करने में। कौन देगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शक्तिराज का आंसर आ चुका है। और भाई रीता का आंसर आ चुका है, रीता पात्रा। चलिए, और हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि भाई ये अगर 60 डिग्री है तो देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, दिमाग खुल जाएगा आपका। जब हर चीज को पढ़ते चले जाओगे ना तभी दिमाग खुलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये O है और ये B है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। इस रेडियस के सामने अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस भुजा के सामने भी 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको तो पता है ना भाई, क्यों होना चाहिए, जल्दी से बताओ सर। रीजन है क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में दो कोण आपस में, अगर दो भुजाएं अगर समान होती है ना तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि अगर AC एक तरीके से क्या है, एक जीवा है, बोलो, AC एक तरीके से जीवा है, और इस जीवा के द्वारा एक कोण ये अंतरित हो रहा है परिधि पर और एक कोण ये बनाया जा रहा है। तो किसी भी चाप के द्वारा, किसी भी जीवा के द्वारा एक तरफ बनाए गए दोनों कोण आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए भाई, टेस्ट आज के लिए भी करवा दिया है मैंने एक्टिव, ठीक है। देखो बैठे बैठे सारे काम करवाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, हाँ ठीक है। आज के लिए भी मैंने एक्टिव करवा दिया, अब तो खुश हो जाओ भाई, टेस्ट आज के लिए भी एक्टिव हो गया। जिन्होंने नहीं दिया, कल नहीं दिया, कोई बात नहीं, आज दे लेना। वैसे भी आज का टाइम था, वो गलती से हो गया डेट मिसिंग की वजह से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर, कौन देगा। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना किसका काम बनता है ये आप भी जानते हैं। शेयर करो, लाइक करो, मस्त होके पढ़ो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, आंसर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन सही जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं अभी भी, ठीक है। सही जवाब का मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट पता हो। नहीं पता है तो मैंने डायरेक्टली भी बताया था, याद करो, डायरेक्टली भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। क्या बता रखा है कि अगर ये दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2RR, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2R1R, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 2 रूट में R2R, और ये दोनों का कितना हो जाएगा, R1 R2। तो हमने क्या बताया था कि R1 R2 बराबर हो जाएगा 2 आपका R1R प्लस 2 आपका R2R। 2 से 2 कट गया, ये आपकी जो इक्वेशन आ जाती है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी याद रखना, ठीक है। इसको आप क्या करना, डायरेक्टली भी याद रखना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरेक्टली भी आपको याद रखना है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, क्लास में भी ये मैंने थ्योरम आपको करवा रखी है कि R1 R2 बराबर हो जाएगा R1 R अंडर रूट R1 R प्लस R2 R। अब आप कहोगे सर निकला कैसे ये आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक है, स्किप नहीं करना यार, स्किप क्यों करना है, वही वाली बात करते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों में अपन क्या कर देंगे, अंडर रूट R1 R2 और R का डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट R1 R2 और R का डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट R1 R2 और R का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अपने आप निकल कर आ जाएगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट R बराबर 1 अपॉन अंडर रूट R2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट R1। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, मजा आ गया क्वेश्चन में, जल्दी से मुझे बता दो सब लोगों को क्लियर है। डायरेक्ट ही याद रख रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और जो इसको करेगा वास्तव में मजा आ जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, इससे 7th नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से करके बताओ, देखते हैं कि कौन आंसर देता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है ना भाई पढ़ने में, जल्दी से ये भी बता दो जिससे कि मैं भी बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर कर पाऊं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। ये ट्राइंगल आपके सामने दे रखा है और इस ट्राइंगल के, और लाइक वाइक करते रहो यार डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। चलिए, तो आंसर नहीं आ रहा है, सही आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। देखो कैसे करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त त्रिभुज के अंदर बनाए गए हैं। आप लोग मुझे अगर, हाँ ठीक है, हाँ, तो अब ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर ये वृत्त बना दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये अंतःवृत्त तो है, बोलो ये सर अंतःवृत्त तो है, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में, मैंने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं आपको, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं इसकी त्रिज्या जो है वो इसकी त्रिज्या 12 हो जाएगी, बोलो, बोला गया है ना बड़े वाले 12 है, तो ये क्या है, ये एक अंत्य त्रिज्या ही तो है, और जो किसके बराबर होती है, अगर आपको अंत्य त्रिज्या निकालनी हो तो किसके बराबर होगी भाई, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 रेशो के बराबर होती है, बाकी ऊपर का रेशो आपका 2 रेशो होता है। याद करो, हाइट को 2:1 में ही तो बांटते हो आप, तो अगर आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी है तो 1 रेशो के बराबर होगी। यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं 3 रेशो बराबर आपका √3a/2 होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a/6, और 1 रेशो किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो 12 × 72 कितना हो जाएगा, 72 है ना, √3a, और a की वैल्यू निकाल लो यहां से, 72/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 24√3। कितना निकल कर आ रहा है, 24√3। बताओ कितने कितने स्टूडेंट का सही आंसर आ गया। गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप सही चीजों को समझें। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया आप लोगों ने। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वही तो कॉन्सेप्ट है कि यार अगर मैं बात करता हूं इन रेडियस की, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर इन रेडियस होती है तो वो क्या होती है, a/2√3 होता है, और r बराबर कितना है, 12 है। तो बस यहां से भी आप निकाल सकते थे कि अगर उसकी भुजा निकालनी हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24√3 आ जाएगा। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको पता हो ज्यादा बेटर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि समझ में आ गया, मजा आ गया, चीजों को अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें, बहुत बढ़िया। ये एक और खूबसूरत क्वेश्चन मेरे खूबसूरत विद्यार्थियों के लिए, और भाई साहब उतना ही चीजें आपको मैं दे रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन आप अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल मजा आना चाहिए भाई। चलो जल्दी से करो, अरे बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे।
चलिए, सबके कमेंट आ रहे हैं और ऑप्शन का आंसर भी आप दे रहे हैं, देखते हैं। सर टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? भाई ऐप पर मिलता है, वाईफाई स्टडी ऐप पर। सर आप फुल वीडियो कब बनाएंगे? चलिए सर एसएससी को हाँ चलो भाई, अपन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो सरकार का फैसला है वो बढ़िया। सर छोटे वाले का यूज़ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, केवल भटकाने के लिए दे रखा था। अच्छा, बिल्कुल आंसर आ चुका है, 2 - √2 दिया है गौतम ने, और इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। देखते हैं भाई, आप मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से घबराना जरूरी है क्या? नहीं घबराना ना। अगर आपसे बोला गया है कि 1 इकाई भुजा वाले वर्ग में रखे जाते हैं, ये आप मुझे बताओ, अगर ये आपकी भुजा 1 इकाई है, ये अगर 1 यूनिट है, तो आपका ये डायगोनल कितना होगा? बता दो। ये पूरा का पूरा डायगोनल, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ A B C, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा डायगोनल होगा वो तो √2 है या नहीं है? AC तो अपना √2 हो गया पूरा का पूरा। अब माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये बता दो कि अगर ये छोटा वृत्त है, ये अगर छोटा वृत्त है, इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस r है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल R मान ली, ये कैपिटल R है, तो भाई देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करना आप लोग कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कितनी प्यारी चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो केंद्र से लेकर, मतलब वर्टेक्स से लेकर, शीर्ष से लेकर, ये अगर R है, ये R है, तो ये पूरी भुजा, अगर मैं इसको अगर O1 मान रहा हूँ और ये अगर O2 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ O1A आपका R हो गया, ये R+R हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा, ये भी उसी तरीके से √2R हो जाएगा। देखो आप खुद देखो ना, √2R, बोलो कोई दिक्कत? कि ये √2R हो गया सर, ये आपका R+R हो गया, ये आपका कितना हो गया, √2R। तो हम कह सकते हैं √2 छोटा r प्लस R+R प्लस √2 बड़ा R। क्या मैं इस पूरे के पूरे √2 के बराबर कर सकता हूं क्या? बोलो भाई, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, कहीं समस्या आ रही है क्या? भाई मैंने पूरा इस AC को जोड़ दिया ना, तो AC को मैंने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रखा था, तो मैंने जोड़ दिया, यानी कि AO प्लस O1 O2 प्लस OC। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या माय डियर? ये बता दो बस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर अच्छी बात है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यहां से सॉल्व कर सकते हैं? आपसे पूछा है त्रिज्याओं, सिक्कों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा, तो भाई देखो सीधी सी बात ये हो रही है हमारे सामने कि यहां पर आ रहा है भाई, ये हो गया कितना, R √2 + 1 और छोटा r √2 + 1 बराबर √2। तो r + r अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, √2/√2 + 1। इसको क्या करेंगे, हाँ ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं नीचे तो 1 आ गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर दिया √2 - 1 वो गलत था, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। तो 2 - √2 अजय कुमार का बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हो रही हैं? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा तो अपने दिमाग का लेवल बढ़ाओ चंद्रपाल प्रजापति, क्योंकि चीजों को अगर समझना होगा तो आपको बेहतर क्वेश्चन करने होंगे। पेपर में ये कठिन क्वेश्चन नहीं कहलाते हैं, ये क्वेश्चन कहलाते हैं समझने योग्य। अगर आप पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं करके आओगे तो पेपर में ये टाइम थोड़ी लगेगा इनको करने में, ये तो आसान है, कंसेप्ट ही तो है सारा। चलिएगा, चलिए मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन और भी खूबसूरत है, चलो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। 1 नंबर सारे क्वेश्चन है भाई। सर √2R कैसे आया, रविता देखो ना, ये वाला बड़ा R है, ये वाला R है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये √2R नहीं हो जाएगा यहां से यहां तक का? हमें यही तो निकालना था OC पूरा, तो ये √2R ही तो होगा। जैसे ये छोटा वाला √2R हुआ, वो बड़ा वाला √2R हो जाएगा, सेम तरीका ही तो बन रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दें। इतना हार्ड आता है, ये हार्ड है,
दिमाग नहीं लगाना चाहते फिर तो ये बोलो ना साफ साफ। हार्ड थोड़ी ना है भाई, ये क्वेश्चंस हैं जो मजेदार क्वेश्चंस हैं जिनसे सीखने को मिलता है। सुबह डेली 11 बजे आओ और बहुत बहुत कुछ पाओ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरे से स्टूडेंट जुड़े होंगे काफ़ी दिनों से, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे को सुन रहे हैं अभी, कि ये मैं 100% श्योर हूँ कि अपनी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएं। बस ये बात आप जान लीजिए। जो पेपर दे के आते हैं उनको पता लग जाता है, जो पेपर नहीं देते हैं तो उनसे कहूँगा कि बस रेगुलर रह लो, क्योंकि जब आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया, है ना। अब यही क्वेश्चन शानदार है। मैं आपसे बोलता हूं कि ये अगर इसका केंद्र है और इस केंद्र से, अब देखो चीजें सीखो, नहीं आती तो कोई बात नहीं, इस केंद्र से मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना है ना भाई, तो मैं अपनी मर्जी से यहां पर लाइन डाल रहा हूं, एक डाल दी मैंने। अब देखो तरीका, देखो शानदार तरीका। अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई ये क्या है। मैंने मान लिया ये छोटी रेडियस है, छोटा आर हो गया, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ चुका है आपने जो बताया। अब ये अगर वर्ग की भुजा 2 दे रखी है तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका जो केंद्र होगा तो ये पूरी भुजा क्या होगी, 1 हो जाएगी, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, 1। ये रेडियस 1 हो गई, कोई दिक्कत? ये रेडियस अगर 1 हो गई डियर स्टूडेंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये हिस्सा तो आर हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया ना, ये और ये बराबर हो गया ना, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? इसको मैं और कोई कलर देता हूँ ना जिससे कि आपको दिख जाए। ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा फिर, ये वाला हिस्सा, तो क्या आप ये कह सकते हैं सर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आर, कोई दिक्कत? ये वाला हिस्सा 1 माइनस आर हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये आर है ही, ये 1 है ही, तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण आपका हो रहा है वो, देखिए कर्ण आपको निकालना है भाई, कर्ण कितना हो रहा है, R1 प्लस आर, है ना। चलिए समझ में आ रहा है। तो ये आपका 1 माइनस आर है और ये आपका R प्लस, नहीं ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस नहीं है, माफ कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये वर्ड गड़बड़ कर दी मैंने, बस बात यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुक जाओ, ये 1 नहीं होगा, है ना, ये 1 नहीं होगा, ये सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोचने के ऊपर क्या निकल के आया। मैंने देखा कि भाई मैं तो ये कर देता हूँ ना कि इस आर को घटा देता हूँ, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 1 में से आर चला जाएगा, 1 में से आर चला गया, सॉरी 2 में से आर जाएगा ना, 2 है ना पूरी भुजा, तो 2 में से आर चला गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? सर ये 1 कैसे होगा, ये भाई पूरी भुजा दे रखी है आपको 2, पूरी भुजा 2 दे रखी है तो ये 1 ही तो होगा, पूरी वर्ग की भुजा दे रखी है 2, तो ये मिड पॉइंट, ये पूरा 82 तो हो गया इसका, आधे व्रत का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? क्या डायमेंशंस क्लियर है? कमेंट में यस करके बताओ। तो यहाँ 2 माइनस आर होगा, क्योंकि ये पूरी 2 है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये पूरी 2 है ना, बिल्कुल इसी वजह से, तो पूरी ये 2 माइनस आर हो जाएगा। ये लाइन आ गई, आपको ये पता लग गया कि ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस आर है, ये वाला है 1 माइनस आर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका r प्लस 2, तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस आर का होल स्क्वायर। पाइथागोरस, हाँ 2 माइनस आर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r, 4 माइनस 4r प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4r प्लस आर स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर आप इसको काट पीट कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये कट गया,
मैंने भी काट दिया, लो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, अच्छी बात है। और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ अच्छा हो रहा हो तो बताओ, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है सर मुझे, हाँ चीज़ें क्लियर है ना, स्मॉलर सर्किल निकालना है, सारी चीज़ें क्लियर है ना, वेरी गुड। गड़बड़ हुई है क्या, ओके ओके 1 होगा ना, हाँ यार ये गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में थोड़ा सा, अभी भी गड़बड़ है, आई थिंक ये 1 माइनस आर होगा, दोबारा देख लेना, 1 प्लस आर होगा है ना, दोबारा देखो, आई थिंक मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, वो 2 और 1 में कंफ्यूज होना नहीं है, आपको भी नहीं होना है ना, मैं तो हो गया क्योंकि डायग्राम की वजह से, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये कंफ्यूज कर रहा है यार, इसको हटाओ है ना, इसको हटाओ, पहले आप यहाँ देखो चीज़ों को, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो है ना, सारी चीज़ दोबारा से बता देता हूँ है ना, चलो दोबारा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, इसकी रेडियस, इसको सेंटर को माना, मैंने नीचे मिला दिया इसको परपेंडिकुलर, मिला दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मिलाने के बाद मैं ये जानता हूँ कि ये अगर इसका सेंटर है और ये पूरी 2 है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हो जाएंगी ना, ये 1 हो जाएगी, रेडियस इसकी 1 हो गई। अगर इसकी रेडियस 1 हो गई और ये इसकी रेडियस आपने छोटे सर्किल की आर मानी है, तो ये वाली जो हिस्सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस आर। भाई एक, हाँ ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, सीजीएल मेंस में तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया ना आपको एनटीपीसी तैयारी करने का, इसी वजह से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर अच्छी बात है ये तो ये अगर आर था तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 माइनस आर, क्योंकि पूरी की पूरी भुजा 2 है और इसमें से बस 2 में से आपको ये आर ही तो घटाना है, तो ये 2 माइनस आर हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, आर है और ये 1 है, ये क्या है, एक तरीके से त्रिज्याई तो है, क्योंकि केंद्र से आ रही है ना डायरेक्ट लाइन, इसी वजह से। तो आपका पाइथागोरस लगा सकते हो आप, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, अब समझ में आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हो गई भाई, बात समझ में आ गई सबको। हाँ मैंने दोबारा से बता दिया है, अब सबको क्लियर हो गया ना। अरे 2 माइनस 2r क्यों होगा, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है, अब दिमाग लगाओ बस यार, मैं तो ये चाहता हूँ। हरीश ही कह रहा है, बस उसको ही समझ में आ रहा है सर 2 प्लस आर कैसे, कहाँ लिखा है मैंने 2 प्लस आर, कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। आर स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या कहते हैं 4r प्लस आर स्क्वायर। अब पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट तरीके से सीखना है बस। मैं तो यार बेहतर दे रहा हूँ आपको कंटेंट, जो आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। और आर स्क्वायर से मैंने आर स्क्वायर काट दिया, और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गई बात, चलिए तो अब इसको सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जोरदार सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 4 और 2 6 और 2 8r, 1 से 1 काट देता हूँ, बचेगा कितना प्लस 4 बराबर 0। सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से कर सकते, उससे कर सकते हैं श्रीधर आचार्य से, ठीक है। तो यही इक्वेशन बन रही है डियर, है ना, यही इक्वेशन बन रही है ना। एक बार आप कंफर्म कर दें, जो भी सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है ये क्वेश्चन, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। 2 माइनस आर कैसे सर, 2 माइनस आर कैसे, अरे भाई यार ये पूरी भुजा 2 है ना महाराज, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी भुजा अगर 2 है, कहाँ से दे रखी है 2, क्योंकि वर्ग की भुजा की लंबाई 2 दे रखी है आपको, और इसमें से अगर आप ये हिस्सा घटा दोगे तो ये पूरा लंबाई आ जाएगी ना, लंब, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये 2 माइनस आर ही तो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है गुरुजी, आप देख पा रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई। अब किसमें 1 माइनस आर होगा, और ये आपका 1 है रेडियस, और ये आपकी आर है, तो 1 प्लस आर हो गया, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस आर हो जाएगा बेस। समझ में आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अब लो, अब इसमें तो और ज़्यादा हवा ख़राब हो जानी है। अच्छे क्वेश्चन है यार सारे, मज़ेदार तरीके से सीखो यार, तभी मज़ा आएगा आपको भी। चलो क्वेश्चन को करो, जवाब दो, फिर देखते हैं कि आपका क्या आंसर आता है सही। क्या आंसर आएगा बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है? चलिए, किसी को आया है क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, कॉन्सेप्ट ही सीखना है बस अपन को, ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। समझ आ गया ना? अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना आपके मन में, तो होना भी नहीं चाहिए यार। जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो ना तो कोई डाउट पैदा ही नहीं होता है, पहली बात तो। हाँ सर 1 और 2 का हाफ, फिर तो सर ए और बी दोनों फॉलो होगा। अब जो भी होगा देख लीजिए आप आंसर से हिसाब से, है ना? जो भी आपका सही आंसर बन रहा है वो उस हिसाब से देखेंगे आप लोग, ठीक है? हाँ समझ में आ गया अब तो। इसका आंसर कौन दे रहा है? लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, फिर होमवर्क दूंगा घना सारा, बहुत सारा होमवर्क दूंगा। कोई कंफ्यूज नहीं है भाई, करके देखना एक बार, है ना? सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब अपने आप समझ में आ जाता है, जब स्टूडेंट करके देखता है ना अपने आप समझ में आ जाता है सब कुछ उसको। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सर EF आपका 7 है, EF आपका क्या दे रखा है भाई? 7 दे रखा है, और EF आपका 7 दे रखा है, FG आपका दे रखा है 14। अब दोबारा से समझ लेना चुपचाप, है ना? क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ें हैं ये, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूँ इसमें कि अगर ये आपका एक सेंटर है, अगर ये आपका एक सेंटर है और अगर आप इसको इससे मिला रहे हो, आराम से सामने देखो, पहले सब लोग सामने देखो, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, सामने देखो, ठीक है? अगर आपका ये सेंटर है, आप इसको मिला रहे हो सामने से, ठीक है ना? इसके बाद आपने क्या कर दिया, ये एक रेडियस भी तो मानोगे, तो मैंने इसको F से मिला दिया, ये एक रेडियस हो गई, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं इस भुजा को इस तरीके से मिला दूं, इसको इस तरीके से मिला दूं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से मिलाऊंगा तो ये जो मेरा 14 था, ये जो मेरा 14 है, तो अगर मेरी पूरी की पूरी रेडियस मैंने R मान ली, ये मैंने पूरा का पूरा R मान लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला जो हिस्सा होगा ये मेरा R-14 हो जाएगा? बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? भाई जिनका आंसर आ रहा है 936, नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना? तो देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा आपका, वो देखेंगे, है ना? तो पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो क्या ये R-14 हो गया, ये आपका R हो गया? तो क्या मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, एक चीज़ आप भी देख पा रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप देखें, तभी मज़ा आने वाला है। आप मुझे बताओ कि ये वाली भुजा अगर 7 है, ये 7 है ना EF, और ये पूरा क्या है कैपिटल R, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ये बताओ, कोई बता दो मुझे, ये वाली कोई बता दो, कोई भी बता दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर ये R-7 हो जाएगी? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, कोई परेशानी नहीं है, आपका ही चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस। ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं क्या सर? दीपक भाई स्किप करना है तो फिर कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन करो जिससे सिलेक्शन ना हो पाए, है ना? या तुम ऐसी बातें मत किया करो, पढ़ाई के टाइम तो कम से कम स्किप वाली, ठीक है भाई? दीपक दिलदार नाम दे रखा है तुमने अपना, आराम से करो क्वेश्चन, चिल होके। तो यहाँ तक मैं आपको देख रहा हूँ कि क्या आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? या इसमें क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में? बोलो, कंसेप्ट बता दो आप तो मेरे को बस। तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहाँ R माइनस क्या हो रहा है? ये अपना
ये अगर लेंथ पूरी है, पूरी की पूरी, ये इसके बराबर ही तो है ना, ये इसके बराबर आर ही तो है, और आर में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आर में से 7 जाएगा तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा अपना। और अब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर आर माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 14 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 49 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28r प्लस 196। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, इक्वेशन क्या बन रही है, आर स्क्वायर 1442r प्लस 245। फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर क्या आ जाएंगे बताओ, फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर निकल के आ रहे हैं डियर यहाँ से 35 और 7, 35 और 7 42 होता है ना जी, बिल्कुल। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 और 7 है ना। तो यहाँ मुझे बताओ क्या 7 हो सकता है क्या आर, आप मुझे खुद बता दो, क्या आर आपका 7 हो सकता है क्या, क्या आप 7 आर मानोगे क्या, नहीं, केवल आपका जो आर होगा वो 35 ही होगा, क्योंकि 35 और 7 इसके क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, दो मूल आ गए। अब जब r 35 हो गया तो आपसे बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दो। तो छायांकित भाग का अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, आप एक सर्किल के, एक वर्ग के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 70, क्योंकि रेडियस तो भुजा 70 हो जाएगी, स्क्वायर के एरिया में से आप एक सर्किल को माइनस करोगे। सर्किल कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और क्या माइनस करोगे, ये रेक्टेंगल भी तो माइनस करोगे, ये वाला 14 सत्ते 98। तो जो आप गलती कर रहे हो उस गलती से बचो बस, कि आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 70 के स्क्वायर में से, यूनिट डिजिट से करके देखो इसको एक बार, कितना आ रहा है 0 और 7 पंजे 35, 110 और 70/2 35 इंटू 11 और माइनस 98, माइनस 7 कैसे, पता नहीं यार क्या करने चाहिए सर, आर माइनस 7 क्यों, आर माइनस 7 क्यों, अरे क्यों नहीं होगा, ये पूरी आर है, ये आर नहीं है क्या, दिमाग ही नहीं लगाते हो यार तुम लोग, और ये 7 है तो ये आर माइनस 7 नहीं हो जाएगी लेंथ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, दिमाग कहाँ है तुम्हारा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया मैंने, पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी आज तक, तो फिर आपको कैसे समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इसको एक बार सॉल्व करके देखो, 4900 माइनस ये कितना हो जाएगा 110, तो 35 से अगर 11 का करते हैं तो कितना आ रहा है 5 8 3850, अगर माइनस कर देता हूँ और माइनस 98, कितना निकल कर आ रहा है 4900 में से अगर आप 3850 घटाएंगे, 4900 में से अगर आप 3850 घटा रहे हैं और इसमें से आप 98 माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 952, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। मज़ा आ गया भाई क्वेश्चन में, आनंद आ गया क्या भाई, आराम से सोचो आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए हैं आज तक, आप सीख रहे हो तो ऐसा मौका मत जाने दो। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना, दिल से बता रहा हूं मैं, अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो दिल से लाइक करिएगा और इस सेशन को शेयर करना ना भूलना। आज तक जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे ना कि यार कैसे ट्राइंगल बन जाता है, पाइथागोरस ट्राइंगल बहुत बड़ी चीज है ये, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हर जगह लगती हैं चीजें, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये कल के होमवर्क है, अब भैया करके लाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना जो मेरे से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। ये कभी जिंदगी में नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन आप, लोग इस चीज को पढ़ाकर आपसे कहेंगे यार पढ़ लो यार, चलो ठीक है। छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, जो भी है ये हो गया, लो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्लास कैसी लगी। साथ के साथ आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया देखो मेरा मेंस का बैच भी आ रहा है,
तो आप इसमें भी मेरे से जुड़ सकते हो। टारगेट 200, रेलवे के मेरे बैच सारे चल ही रहे हैं तो भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। अब मेरा वो कंप्लीट बैच ख़त्म होने वाला है अर्थमेटिक का, आज उसका लास्ट चांस है। अगर आप उसको आज मेरी क्लास ले लेते हो तो वो मिल जाएगा कोर्स, अन्यथा वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में रेलवे एग्जाम वाले हैं तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, आरपीएससी है तो आरपीएससी में मेरी पटवारी में क्लास चल रही है, यूपीएससी है तो यूपीएससी, आईआईटी है तो आईआईटी, एसएससी है तो एसएससी। अब हर तरीके से आप क्लास में जुड़ सकते हो मेरे द्वारा। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट किया, आप कोई भी एग्जाम सेलेक्ट करोगे, 6 महीने का कोर्स ले लो, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा अर्थमेटिक का नया कोर्स भी आने वाला है, वो भी मिल जाएगा आपको। साहिल 10 आपको कोड लगाना है, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। ये सब आपको पता है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं साहिल 10 के माध्यम से, ठीक है। तो अरे भाई गौरव, देश की स्थिति पता नहीं है तुम्हें, ऑफिस बंद हुए पड़े हैं, घर से क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि ऑफिस गैदरिंग अलाउड नहीं है। खड़े होके पढ़ाया करो, तो खड़े होके बोर्ड होगा तभी तो पढ़ाऊंगा ना। अभी पढ़ाई चल रही है उसमें भी दिक्कत आ रही है कि तुम्हें? हाँ भाई, तो यार सोच समझ के बोला करो, चीज़ों को अच्छा लगता है फिर, है ना, समझदार इंसान हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना सेशन को, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर चीज़ें बता सकूं। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। सारे बच्चे समझदार हैं लेकिन तुम ही नहीं समझते हो।